हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि होगी रीजनिंग पार्ट सेकंड 2018 ग्रुप डी में आई हुई रीजनिंग के क्वेश्चन के आधार पर। तो मैं कुछ पेपर में से निकाल के लेकर आया हूँ। 2018 के जो पेपर हुए थे ग्रुप डी के, उसमें से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के छाट के लेकर आया हूँ। तो आज उनको देखेंगे, आप उसमें से कितना कर पाते हैं। आप वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो को रोक रोक के जो क्वेश्चन है उनको लगा के देखिएगा कितने बना पाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को लगाते हैं और आप करके देखिएगा। आप उसमें से अगर अभी पेपर होता है तो उसमें से अभी आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ, आपको बोर्ड पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेंकट अनंत का बेटा है तो वेंकट अनंत की बहन का क्या लगता है। यानी वेंकट अनंत का बेटा है, यहाँ लिखता हूं वेंकट अनंत का बेटा है। यानी वेंकट क्या है, वेंकट क्या है, अनंत का बेटा है। हम जो मेल होंगे उनको आयत या वर्ग में डिनोट करेंगे और जो फीमेल होंगे उनको हम सर्किल में यानी वृत्त में उनको हम बंद करेंगे होंगे, तो उनको हम इस आयत या वर्ग में बंद करेंगे। और अगर कोई फीमेल होता है तो उसको हम वृत्त में बंद करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेंकट अनंत का बेटा है। वेंकट बेटा है किसका, अनंत का। तो वेंकट अनंत की बहन का, तो वेंकट अनंत की कोई यहाँ बहन मान लीजिए, बहन यानी वेंकट अनंत की बहन का क्या लगता है। यानी अनंत की जो बहन है, बहन का ये वेंकट क्या लगेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इनका ये क्या लगेगा। ये भतीजा भी लग सकता है, भतीजा या भांजा। ऐसे क्या लगेगा, भतीजा। ऑप्शन में भांजा भी हो सकता है और या भतीजा भी हो सकता है, भांजा या भतीजा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में दोबारा बता दो, वेंकट अनंत का बेटा है तो वो कह रहा है कि वेंकट अनंत की बहन का, यानी अनंत की बहन का वेंकट क्या लगेगा। तो अनंत की बहन का यानी इसका ये क्या लगेगा, इसका बेटा है, ये इसका भाई है, भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा। तो इसका भांजा या भतीजा सही उत्तर होगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ये है AW, EU, IS, NQ। इसके आगे अब क्या आएगा, तो इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। एक आता है, E आता है 1 पर, W आता है 23 पर, E आता है 5 पर, U आता है 21 पर, I 9 पर, S 19 पर, M 13 पर, Q 17 पर। अब देखिए इनमें देखेंगे 1 5 9, 1 से 5 फिर 9 फिर 13, क्या जोड़ +4 +4 +4। अब यहाँ क्या आएगा, +4 करेंगे तो यहाँ आएगा क्या 17। अब यहाँ देखते हैं 23 में 21 आ गया, कितना किया -2, फिर 19 आ गया तो -2 फिर -2। अब यहाँ -2 करेंगे तो कितना आएगा 15। यानी 17 पर क्या आता है Q और 15 पर क्या आता है O। तो अब यहाँ क्या आएगा Q और वो आपका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है AW, EU, IS और MQ, फिर आगे खाली जगह, इसमें क्या आएगा। तो पहले में और इसमें हम अंतर देखेंगे तो +4 और यहाँ भी +4 और दूसरे जो अक्षर होंगे -2 का अंतर हो रहा है। इस प्रकार आपका सही उत्तर होगा QO। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट ये कह रहा है क्रिकेट अनुपात पिच, यह है समान अनुपात, यह है बॉक्सिंग समान अनुपात, यहाँ क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट अगर पिच पर खेला जाता है, बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है। तो ऑप्शन में होगा आपका रिंग में खेला जाता है बॉक्सिंग। एक ऑप्शन में दे रखा है आपका ये ट्रैक पर क्या किया जाता है, ट्रैक पर आपकी दौड़ की जाती है।
क्या की जाती है, ट्रैक पर दौड़ की जाती है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में रिंग आंसर दिया होगा, तो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कह रहा वी वाई की सांस है, वी सांस है वाई की, यानी वी सांस है वाई की। अब वो कह रहा है जेड बाई के पति, यानी बाई का पति, तो ये स्त्री होगी और यहाँ उसका पति आएगा, यानी वी सास है बाई की और बाई के पति, यानी जेड बाई के पति का पिता है। जेड जो है बाई के पति का पिता है। कौन? जेड। जेड जो है बाई के पति का पिता है। अब वो कह रहा है वी जेड का क्या है, यानी वी जेड का क्या है, क्या हुआ। अब ये दोनों एक जनरेशन के हो गए, तो ये भी एक जनरेशन के होंगे। ये सास है तो इसके पिताजी हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ। तो जेड की, यानी जेड की भी क्या लगेंगी, यानी वी जेड का क्या हुआ, ये पत्नी होंगी इनकी, क्या होगा, ये इनकी पत्नी होंगी। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ इसको। वी बाई की सास है, यानी वी बाई की सास है। अब कह रहा है वो जेड बाई के पति का पिता है, यानी जो जेड है बाई के पति, पति को जो मैं बताया था, इसको आयत या वर्ग में बंद करेंगे। जेड बाई के पति का पिता है। अब वो पूछ रहा है कि वी जेड की क्या लगती है, यानी ये जेड की ये क्या लगेंगी, तो ये हस्बैंड वाइफ है और ये इनकी सास है, ये इनके पिताजी है, तो ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ होंगे, तो जेड की भी क्या लगेंगी, पत्नी लगेंगी। चलिए आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विनय ने एक गुप्त भाषा में संदेश भेजा जहां डेस्क को वो लिख रहा है, यानी डेस्क को वो लिख रहा है हैज $52 और राइड को वो लिख रहा है %7 हैज और डॉलर लिखा जाता है। तो वो पूछ रहा है कि डेस्क को क्या लिखा जाएगा, RIS को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसी में से लिखा जाएगा। आर का कोड उसने क्या दिया, यहाँ देखेंगे तो यहाँ %। अब आई कहाँ है, ये आई का 7। एस का कोड क्या है, ये यहाँ दे दी, तो एस का कितना है 5। अब के कहाँ है, ये रहा, के का कोड कितना है 0। तो रिस्क का कोड कितना है %752। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न में से ही छांटने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदा पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए ये है आपकी सरदा पश्चिम दिशा में चलती है, इसको यहाँ चलाते हैं। सरदा पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं ओर मुड़ती है, यानी कि अब ये इधर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की चल रही है, अब ये किस दिशा होगी, ये पश्चिम होगी, ये उत्तर होगी। अब ये क्या होगी, ये पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप आसानी से सॉल्व करेंगे, और समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है DC GF, ये है DC GF और JI। और पूछ रहे हैं क्या आएगा, इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। D होता है 4 पर, C3 पर, G7 पर, F6 पर, J10 पर, I9 पर। यहाँ क्या आएगा, 4 से 7 प्लस 3, 7 से 10 प्लस 3। अब यहाँ क्या होगा, 13 हो जाएगा प्लस 3। 3 से 6, 6 से 9, यानी प्लस 3 और प्लस 3, यहाँ भी प्लस 3। तो कितना होती है 12, यानी कि M आता है 13 पर और N आता है 12 पर। तो यानी कि ML इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आप नंबरिंग नहीं कर पाते हैं तो मैं एक वीडियो आपको नंबरिंग कैसे ABCD की याद कर सकते हैं आसानी से, वो वीडियो आपको बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। यहाँ मान लीजिए कोई निर्मला है, एन से लिख लेते हैं। निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ती और 40 मीटर चलती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, यानी इधर इसका दाएं होगा, दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। और वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, यानी फिर से वो इधर दाएं मुड़ेगी तो इसका ये दाएं इधर होगा और 40 मीटर चलती है बराबर है, तो ये भी इसका 40 है तो ये भी बराबर होगा, यानी वो इसी लाइन पर आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी वो यहाँ से अब कितनी दूरी पर। अब देखिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा, लेकिन ये पूरा कितना है, 30 है तो ये कितना होगा, 10। अब वो पूछा मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 10, ये 10 मीटर है। अगर पूछा किस दिशा में है तो उत्तर भी आंसर आप दे सकते थे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन स्लोइंग पर है, यानी कि स्लोप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन है सभी जानवर कुत्ते हैं, यानी कि सभी जानवर क्या हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, यानी कि सभी जानवर कुत्ते हैं और कुत्ते मांसाहारी होते हैं, कुत्ते मांसाहारी। अब देखिए उसने कुछ नहीं बोला है तो इसलिए हम उसका कुछ पार्ट नहीं ले सकते, तो सारा ही लेंगे हम, कुत्ते मांसाहारी होते हैं। और जो निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है, यानी कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है। अब देखिएगा इसके जो कथन है वो सारे पॉजिटिव हैं, यानी नेगेटिव नहीं, और जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव है, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है, जबकि कथन आपके पॉजिटिव है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष नेगेटिव है तो उसको आप नेगेटिव तो आप बंद करके उसको गलत कर दीजिए, वो गलत होगा। कब, अगर कथन पॉजिटिव है सारे और निष्कर्ष में अगर कोई नेगेटिव है तो वो गलत हो जाएगा, यानी पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी जानवर मांसाहारी हैं, यानी कि सभी जानवर जो है मांसाहारी है। हाँ देखिए सभी मांसाहारी जो जानवर है मांसाहारी के अंदर आते हैं सभी, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि जानवर कुत्तों के अंदर आ रहे हैं तो सभी कुत्ते नहीं हैं, कुछ कुत्ते हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं है, तो तीसरा आपका गलत होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा है अलग कौन सा है। ये आकृति है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे ये सबसे बाहर वाला पंचभुज है, उसके अंदर 3 भुजा का है, इसके बाद 5 भुजा का है, अंदर 4 भुजा का है, इसके अंदर 5 भुजा का है, इसके अंदर यानी इसके बाहर 6 भुजा का, ये 5 भुजा का, ये 4 भुजा का और अंदर 3 भुजा का। इसमें एक विशेषता देख लिया आपको, इसमें बाहर 5 भुजा का, अंदर 4 का, इसमें 4 का, अंदर 3 का, इसमें 6 का, अंदर 5 का, यानी कि अंदर बाहर वाले से एक भुजा कम है, लेकिन इसमें क्या है अंदर वाला 3 का और बाहर वाला 5 का, तो ये आपका डिफरेंस है, तो ये उत्तर आपका सही होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो कि इस प्रकार से हुआ। क्वेश्चन कह रहा है एक अर्थ पॉजिटिव है, यानी एक अर्थ प्लस है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई, डी का अर्थ डिवाइड और एस का अर्थ माइनस है। तो पूछ रहा है कि 30 डी 2 ए 3 एम 6 एस और 5 का उत्तर क्या हुआ। अब देखिए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाग, यानी 30 भागे 2, ए की जगह क्या लिख सकते हैं +3, एम की जगह क्या लिख सकते हैं गुणा 6, एस की जगह -5। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, हमें ये हल करना है। 2 का भाग 30 में देंगे तो ये जाएगा 15 बार प्लस 6 18 -5, तो कितने बचे, ये हुए 33, 33 - 5 बराबर 28 आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप बताइएगा।
और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताइएगा, और ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये आपको क्लास आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।